कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। तो इससे तो अच्छा था कि हमें विधानमंडल दल से निकाल देते तो वो अच्छा था। बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था वो मैं जानता हूँ। लेकिन मैं अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की जंग निर्णायक मोड़ से कहीं आगे निकल चुकी है। अब चाचा चैलेंज कर रहे हैं और भतीजा डिफेंड कर रहा है। अब ललकार का जवाब हुंकार से दिया जा रहा है। पिछड़ों के लिए झाड़ फूंक वाला दांव चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी लड़ाई में ट्विस्ट अभी बाकी है। अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को पार्टी और गठबंधन से निकाला तो चाचा शिवपाल झुके नहीं और रुकने का तो सवाल ही नहीं। शिवपाल सिंह यादव ने उसी दिन तंज भरे लहजे में जवाब दे दिया था, लेकिन आज अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे रहे हैं। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शिवपाल ने ललकारा है कि मुझे विधानमंडल दल से निकाले अखिलेश। आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चला है कि औपचारिक स्वतंत्रता मुझे दे दी गई है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि संविधान में तो सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर इस तरीके की मुझे जो औपचारिक स्वतंत्रता दी गई है तो एक तरह से ये अपरिपक्वता है। अगर यही था तो अब मुझे विधानमंडल दल से निकाल देते। और इस पत्र के माध्यम से जरूरत क्या, सभी स्वतंत्र हैं। संविधान में यह तो अधिकार दिया गया है कि आप सब लोग स्वतंत्र हैं, हम सब लोग स्वतंत्र हैं। शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव के फैसलों को अपरिपक्व बता दिया। अखिलेश यादव के एकाधिकार को चैलेंज करते हुए शिवपाल का दर्द भी छलक गया। विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली, लेकिन अखिलेश यादव ने मुझे पार्टी की किसी भी बैठक में नहीं बुलाया। इसलिए जब मुझे योगी आदित्यनाथ ने डिनर में बुलाया तो मैं चला गया। शिवपाल ने कैमरे के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। अब अखिलेश यादव की बात सुनिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश से शिवपाल यादव और ओपी राजभर दोनों को लेकर जब सवाल पूछा गया तो अखिलेश ने कहा कि गांव में ऐसी मान्यता है कि जब लोग रास्ता भटक जाते हैं तो झाड़ फूंक कराया जाता है। ओम प्रकाश राजभर को सपा से ही खतरा है, उनको 22+ तभी सुरक्षा दी गई। किसको खतरा है? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर को खतरा है सपा से। बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था वो मैं जानता हूँ। क्या कहा? बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए बीजेपी को ज़्यादा सोचना है। और मुझे ज़रूरत इस बात की है कि कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। यानी ये साफ है कि अखिलेश यादव झुकेंगे नहीं। चाचा और राजभर भले ही कितनी भी चालें चल लें। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये कि शिवपाल ने कहा है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ओपी राजभर भी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। राजभर बीएसपी की ओर जाना चाहते हैं और शिवपाल सिंह यादव का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। इन कवायदों से शिवपाल को फायदा हो या ना हो, लेकिन आगामी चुनाव में अखिलेश यादव को राजनीतिक नुकसान जरूर हो सकता है। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।